नमस्कार। योगा लाइफ एसी में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। श्रीमद्भागवत गीता के सार स्वरूप आज हम चर्चा करेंगे त्याग से भगवत प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव हम जानते हैं अब कि उस त्याग के लक्षण क्या हैं जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो सकती है। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, अर्थात निषिद्ध कर्म क्या है? चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती हिंसा, अभक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, यह पहली श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग, स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यही दूसरी श्रेणी का त्याग है। अर्थात इसमें स्वार्थ का त्याग ही त्याग है। तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र और धन आदि जो कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रबंध के अनुसार प्राप्त हुए हों, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। 4. स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धन आदि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थ को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव हैं, उन सब का त्याग करना, यह चतुर्थ श्रेणी का त्याग है। 5. संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वार, गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना चाहिए। ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग, ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग, यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, आजीविका द्वारा ग्रस्त निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। 6. संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग, धन, भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि संपूर्ण बांधवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोक के और परलोक के जितने विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी, शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है।
संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र स्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसे दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप में भी न रहना, वह शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होना, मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार अपने जीवन में त्याग को अपनाकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं।